हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर लेकर आए हैं और ये जो लास्ट चैप्टर है वो है मानचित्र अध्ययन से। चूँकि ये बिहार बोर्ड के साथ साथ जो बच्चे 9 से 10th में प्रवेश करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर आप YouTube पे पहली बार हो तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर जो दिशा में प्रकाश पड़ता है वो आपका उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है, उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हेस्वर विधि का विकास किसने किया था। तो उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हेस्वर विधि का जो विकास है वो सबसे पहले लेहमान ने किया था, लेहमान ने किया था। चलिए आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो आपका तीसरा प्रश्न जो है वो कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई जो ऊंचाई होती है वो स्थानिक ऊंचाई कहलाता है, स्थानिक ऊंचाई कहलाता है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न जो आपका कहता है कि अस्तरजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्रों में नीले रंग से जो जिस भाग को दर्शाया जाता है वो जल होता है, जल होता है। चलिए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तब इससे किस प्रकार के भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। तो इससे जो है पहाड़ का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो प्राकृतिक मानचित्र होता है उसमें मरुभूमि को पीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है, येलो कलर से, येलो कलर से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है, वो क्या है। तो वो जो है आपका पठार है, वो क्या है, पठार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि उच्चावाच प्रदर्शित करने के लिए हेस्वर विधि का विकास जो अभी जैसा कि हम बताएं ये लेहमान साहब ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर से जो है प्रश्न रिपीट हो गया आपका कि अस्तरंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग को किस स्थलाकृति को बताता था। ये आपका जलीय भाग को बताता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भू आकृति है उसमें गहराई नहीं होती है, गहराई नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। हेस्वर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है। तो हेस्वर विधि में जो ढालू भाग है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि अस्तरंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है। तो ये जो हल्के कथई रंग का होता है वो पर्वत को प्रदर्शित करता है, पर्वत को। ये जो है आपका पर्वत को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं। अस्तरंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। तो जो ये बर्फीले क्षेत्र है वो सफेद कलर से दिखाया जाता है, व्हाइट कलर से दिखाया जाता है। समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है। तो समुद्र की जल सतह जो होती है वो सभी जगह बराबर होता है, इक्वल होता है। BM किसे प्रदर्शित करता है। तो ये जो है तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। समोच्च रेखा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो समोच्च रेखा द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वो उच्चावाच प्रदर्शन है, उच्चावाच प्रदर्शन है। इनमें उच्चावाच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है। तो उच्चावाच प्रदर्शन की जो सर्वोत्तम विधि है वो कंटूर या समोच्च रेखा है, कंटूर या समोच्च रेखा।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई जो ऊंचाई होती है उसे स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे भू आकृति का प्रदर्शन होता है। तो इससे भू आकृति का जो प्रदर्शन होता है वो मंद ढाल होता है, मंद ढाल होता है। नेक्स्ट कहता है कि पर्वतीय छायाकरण द्वारा ऊंचा वक्ष प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ये जो है आपका उत्तर पश्चिम दिशा से। चलिए नेक्स्ट कहता है कि पर्वतीय देशों के ऊंचा वक्ष को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? तो ये जो है आपका पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय देशों के ऊंचा वक्ष को जो है पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा दिखाना आसानी होता है। नेक्स्ट कहता है कि जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तो उसे हैस्यूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैस्यूर कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो ये जो है बाहुकुट। क्या है? बाहुकुट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचा वक्ष प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऊंचा वक्ष का प्रदर्शन जो है ये हैस्यूर विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? हैस्यूर विधि कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि छोटी मापने के मानचित्र में ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? तो ये है आपका पर्वतीय छायाकरण, पर्वतीय छायाकरण। चलिए आगे देखते हैं। जब भूमि ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अभी जैसा कि हम बताएं उसे हैस्यूर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो यह है बाहुकुट। फिर से जो है प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचा वक्ष प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो ये जो है हैस्यूर विधि कहते हैं, इसे हैस्यूर कहा जाता है, हैस्यूर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि छोटी मापनों के मानचित्रों में ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना सही होता है? तो ये जो है अभी पर्वतीय छायाकरण। आपका जो आज का लास्ट प्रश्न है वो कहता है कि कौन सी विधि ऊंचा वक्ष प्रदर्शन की विधि नहीं है? कौन सी विधि जो है ऊंचा वक्ष प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो ये जो आपका अंक जो विधि है, अंक विधि ऊंचा वक्ष प्रदर्शन की विधि नहीं है। इसी के साथ जो है भूगोल का टोटल रिलेशन से संपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर से हम इसी तरह से वीडियो आप लोग के सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।